साइंस ऑफ वेलफेयर नॉर अ साइंस ऑफ वेल्थ, बल्कि इकोनॉमिक्स डील करती है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है ह्यूमन बिहेवियर को, तो पहले हम थोड़ी सी एलाबोरेट करते हैं या डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर किस चीज़ को कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर किसे कहते हैं। बोल दें तो किस तरह हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है। एग्जाम्पल भी हमने कोई इकोनॉमिक्स का लेना है, कोई साइकोलॉजी हम नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई इस तरह का एग्जाम्पल हो कि एक बंदे को गुस्सा करे वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, एक बंदे के साथ अच्छाई जैसा या अच्छा उसके साथ बर्ताव करे तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, जो रिएक्शन है, वो अगर आपने चेक करना हो तो इकोनॉमिक्स या ह्यूमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर हैदर फ़ारूक, और जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं और जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमने एडम स्मिथ को डिस्कस किया था, फिर जो एल्फ्रेड मार्शल थी उसकी जो व्यू थी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स उसको हमने डिस्कस किया था। अब एक और वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं लायनल रॉबिन्स। तो लायनल रॉबिन्स के जो इकोनॉमिक्स के जो डिफिनीशन उसने दी है, हाँ अभी इस लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लायनल रॉबिन्स फ्रॉम 1898 टू 1984। He was also a British economist। लायनल रॉबिन्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और उसने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932। उसने इस नाम से बुक लिखा था और उसमें इकोनॉमिक्स की जो बेसिक कंसेप्ट्स थे या बेसिक डिफिनीशन थी वो डिस्कस किया, और उसने कुछ क्रिटिसिज्म भी की थी जो एडम स्मिथ की डिफिनीशन थी या जो एल्फ्रेड मार्शल की डिफिनीशन थी, और उसने कुछ इस तरह ऐड किया था कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ओनली द साइंस ऑफ वेलफेयर नॉर अ साइंस ऑफ वेल्थ, बल्कि इकोनॉमिक्स डील करती है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूसेस। अब उसका जो मेन फोकस था वो किस चीज़ पे था, ह्यूमन बिहेवियर पे उसका मेन फोकस था कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है ह्यूमन बिहेवियर को, तो पहले हम थोड़ी सी एलाबोरेट करते हैं या डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर किस चीज़ को कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर किसे कहते हैं। तो जनरली अगर हम देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर को या उसकी कोई डिफिनीशन अगर हम कर लें या अगर हम उसकी कोई एग्जांपल दें तो किस तरह हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर, हाउ ह्यूमन रिएक्ट, हाउ ह्यूमन रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, हाउ ह्यूमन रिएक्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ हालात में ह्यूमन किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है। एग्जाम्पल भी हमने कोई इकोनॉमिक्स का लेना है, कोई साइकोलॉजी हम नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई इस तरह का एग्जाम्पल हो कि एक बंदे को गुस्सा करे वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, एक बंदे के साथ अच्छाई जैसा या अच्छा उसके साथ बर्ताव करे तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो एग्जाम्पल भी इकोनॉमिक्स का होना चाहिए। अब ह्यूमन बिहेवियर आपने एक इंसान की या एक बनी नूं इंसान की जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, जो रिएक्शन है, वो अगर आपने चेक करना हो तो कुछ इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी या इकोनॉमिक्स सिचुएशन आपने बनानी होगी। अब इकोनॉमिक्स सिचुएशन किस तरह, यानी फर्ज करें प्राइस बढ़ती है तो ह्यूमन किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, या प्राइस गिरती है तो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, या एक बंदे की इनकम बढ़ती है तो वो क्या रिस्पॉन्स करता है, एक बंदा जब जॉबलेस हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, जब एक बंदा अमीर हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इसको हम ह्यूमन बिहेवियर इस तरह इकोनॉमिक्स में हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू इकोनॉमिक्स या ह्यूमन जो बिहेवियर, इस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो और कुछ टर्मिनोलॉजीज उसने डिस्कस की हैं, ह्यूमन बिहेवियर तो हो गया, उसका मेन फोकस था कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं या ह्यूमन किस तरह मुख्तलिफ टाइम पीरियड में रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं। अब एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब यहाँ पे उसने कुछ जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, आगे हम कुछ लेक्चर में उसको मज़ीद डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ब्रीफली उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह एक जो ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो स्केर्स रिसोर्सेज है, उसको किस तरह अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ वो यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी जो यूटिलिटी है
उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं या किस तरह अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह उसने बता दिया कि किस तरह वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से या एफिशिएंट वे के साथ वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन उसका जो फोकस था वो ह्यूमन बिहेवियर पे था कि इस इकनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड पे मुख्तलिफ सिचुएशन में ह्यूमन किस तरह रिएक्ट करते हैं। जो आजकल इकनॉमिक्स में आप लोग देखते हैं, जो इनकम बढ़ती है लोगों का रिस्पांस क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो लोगों का रिस्पांस का क्या होता है, कम चीज़ें खरीदते हैं, जब प्राइस गिरती है लोग ज़्यादा खरीदते हैं, जब इनकम बढ़ती है तो ज़्यादा चीज़ें लोग खरीदते हैं। तो मेनली जो उसका डिफिनीशन था वो ह्यूमन बिहेवियर पे उसका फोकस था और हमने वो डिस्कस किया। अब इसके बाद हम मज़ीद किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन को ऐड करते हैं और फिर आखिर में हम इस इकनॉमिक्स की डिफिनीशन को इसको कंक्लूड करेंगे। शुक्रिया।